हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, अरे कहाँ गवागे माँ के पायल। कम कार्यक्रम करता हूँ लेकिन जो भी करता हूँ सॉलिड करता हूँ। मेरा पूरा ओरिजिनल पारंपरिक कार्यक्रम रहता है। दो मांदर मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कि वो वेस्टर्न पैटर्न को ना लाऊं। नदिया में तिरसाला पूरे सातों बहन खेलत हावे, इसका मतलब सातों बहन खेल रहे हैं उस घाट में, आप वहाँ पे मत जाओ। नमस्कार, मेरा नाम हरपाल है और आप एचएन 24 देख रहे हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। आप अगर मंदिर जाते हैं और दुर्गा पंडाल जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर भजन जसगीत बज रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जसगीत भजन सम्राट हैं देवेश शर्मा भी, उनसे बातचीत करेंगे कैसे इस माता की भक्ति में जुड़े, कैसे उनका सफर रहा, सब चीज बात करेंगे। नमस्कार। कैसे भैया? बढ़िया एकदम। जय माता दी। शारदीय नवरात्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। भजन की शुरुआत हो, अगर तस्वीर की बात करें और देवेश शर्मा का नाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ अगर गुनगुनाना चाहे माता की भक्ति के लिए, जो भक्त देख रहे हैं उनके लिए। मैं तो एक ही भजन गुनगुनाता हूँ क्योंकि लाखों व्यू वाला है वो। दौलत नहीं गा, दौलत नहीं गा, मुझ पर तेरा के देवता आवत नहीं गा। हालांकि नवरात्रि में माता रानी आ गई है और पूरा 9 दिन अभी उनका सेवा करना है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि ये 9 दिन पूरे भक्तिमय में गुजारें और साथ में प्रत्येक पंडाल में नारियल अगरबत्ती चढ़ाएं और छत्तीसगढ़ में पूरा भक्तिमय करके मातामय कर दें इस वातावरण को। यही मेरा निवेदन है। भैया एक चीज मैं समझना चाहूँगा, पथरा के देवता हालत नहीं का लाइन मतलब कैसे शुरुआत हुआ ये लाइन के, मतलब लिखे कैसे, गाने को लेकर मन में चल क्या रहा था उस वक्त जब गाना लिखे थे? ये बहुत साल पहले का बात है। नया एकदम जसगीत उस टाइम कोई जानता भी नहीं था। घर में और मंदिरों में केवल जसगीत होता था। ऑडियो वीडियो में बहुत कम, रेयर एकदम नहीं के बराबर था। उस समय मेरे मन में विचार आया कि मादर का जो धुन है इसको अगर हम लोग सीडी या वीडियो में कन्वर्ट करें तो निसंदेह घर घर तक पहुंचेगा। क्योंकि मंदिरों का और घरों का एक फिक्स मोहल्ले में एक घर में होता था जसगीत, तो वो उसको घर घर पहुंचाने का ये मेरा एक शुरू से उद्देश्य था। उस उद्देश्य में मैंने धीरे से ये पथरा के देवता, आमा पान की पतरी और बहुत सारे उसमें सर्च किया, रिसर्च किया। कुछ पारंपरिक हैं, कुछ खुद लिखे हैं। ऐसे करके 2003 के लगभग ये वीसीडी में छत्तीसगढ़ का पहला वीसीडी था वो पथरा के देवता। जितने वीसीडी बने हैं उसके बाद बने हैं, तो इसका श्रेय तो पूरा मेरे ही को जाता है। बाकी आप जांच भी कर लीजिए, वो पहला वीसीडी वही है। भैया एक और गाना, आमा पान के पतरी करेला पान के दोना, भैया अगर हो जाए प्लीज। हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना हो, बघुआ में चढ़ के दाई आबे मोरे अंगना हो। ए आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना हो। वाह, माता की भक्ति हो और जिस गीत में ये सुने तब एक मन में जो अनुभूति होती है वाकई बड़ा अनोखा है। और जब देवेश शर्मा भैया की जब गानों की बात होती है, जब भजन की, जब उनकी जसगीत की बात होती है, तो वो चाहे रायगढ़ हो, डोंगरगढ़ हो, बमलेश्वरी हो, हर माता के मंदिर की जो गीत है वो सुनने को मिलते हैं। एक और सबसे ज्यादा देखा गया, सुना गया, कहाँ गवा के माँ के पायल। हाँ, हालांकि बहुत सारे मेरे शुरुआती दौर का मैं जो प्लस पॉइंट होता है वो मेरे फेवर में गया और जो भी निकालते गया। तोला बंदो भी एक बहुत सुपर हिट है, और कहाँ गंवा के माँ के पायल, नाचे जो बब्बर से, नदिया मारो। तो हालांकि यूट्यूब में सब मिल जाता है आजकल, फिर भी थोड़ा सा, अरे कहाँ गंवा के माँ के पायल, कोई देखे हकागा
चमकत रही तोर पायल माँ गिरीश कोई जाने ना, अरे कहाँ गवागे माँ के पायल, कोई देखे हकागा। अब देखिए, इस भजन को मैंने एक उड़िया भजन से चुराया था, तो आज सबके सामने इसको भी बता देता हूँ कैसे चुराया था। उड़िया में ये भजन ऐसे है, इनानी बड़ो दंडे भीड़ो भारी, टिके हाउले जीबू आसीछे परा रथ जात्रा, बड़ो दांडरे टणा अटणा, नानी धक्का बाजी पड़ी जीबू, कोई देखे हकागा। तो ये बस कॉम्बिनेशन है उड़ीसा फोक का और छत्तीसगढ़ी को मिक्स करके ये भजन मैं छत्तीसगढ़ वासियों को दिया, जो कि सुपर हिट रहा। भैया, एक कलाकार जब अपनी कला की रचना करता है, जब कोई गीत लिखा जाता है, संगीत लिखा जाता है, भजन आप जब लिखते हैं माता की भक्ति में, तो कहानी क्या होता है उसके पीछे, कैसे शब्दों को जोड़ करके एक जसगीत बन जाता है, तो उसके पीछे कहानी क्या रहती है? जैसे अगर हम इसी की बात करें या फिर नाचे जो बब्बर सिर रे, तो किस तरह से वो गाना है वो उसको लिखा गया और वो गीत संगीत बना कैसे? देखिए, आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप ये नया पीढ़ी के लिए किए हैं, जो कि सुनने लायक है। कोई भी अगर स्टोरी पे अगर काम करोगे आप, तो वो भजन सुपर हिट होगा ही। जैसे नदिया में रोए लइका दाई, तो ये भजन एक्चुअल में वहाँ पुलिस वाला एक अपना बच्चा को फेंक देता है, उसकी उस कहानी के ऊपर है। वो कहानी बहुत जल्दी पिकअप करता है पब्लिक में। अभी ऐसे ही रायगढ़ में लगभग हर 3 साल में एक केलो नदी से यहाँ पधारी के आसपास पूरा एरिया है, वहाँ कोई न कोई घटना एक होता है और एक आदमी को ऐसा कहा जाता है कि समलाई माई अपने आगोश में लेती है। इस साल में वो जो नवरात्रि में आया है त्रिशाला, 3 साल में एक बार एक व्यक्ति का, अभी हाल ही में 1 महीना पहले ये घटना रायगढ़ में घटी है। और वो घटना के ऊपर गाना, ये मैं प्रत्येक नए कलाकारों को बताता हूँ कि वो बहुत जल्दी हिट होगा, उसके चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या जो कलाकार देखता है, सुनता है, जो अपने क्षेत्र में घटना होती है, उसी को लेकर कलाकार संगीत के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करता है? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में इतना कहानी, इतना मुहावरे, इतने वो हैं। अब 200 साल पहले कोई लिखा था, उसको मैं गाया जब ना, मेरे को कुछ पता नहीं था। हे अटकन बटकन दही चटाकन दौआ लाटा बन के कांटा, लूहुर तुहुर पानी आवे, सावन में करेला फूटे, चल चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी, पाका पाका आमा खाबो जी, बूढ़ी मैया के सेवा करबो जी, माता दाई के सेवा करबो जी। अब देखिए, हमारे पूर्वज कितने होशियार, कितना दिमाग उनके पास। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ऐसे ही नहीं बोलते हैं, अटकन बटकन दही चटाकन, माने अंतिम समय में जब सांस अटकने लगता है तो दही चटाया जाता है, गंगा जल चटाया जाता है, ये सब प्रथा है। लौवा लाटा बन के कांटा, माने लकड़ी का जिक्र किया गया है। टाल जाओगे 5 लकड़ी दोगे, लूहुर तुहुर पानी आवे, माने सबके आँखों में आंसू रहेगा, मोहल्ले में आंसू रहेगा। सावन में करेला फूटे, माने कपाल क्रिया जो किया जाता है वो करेला फूटे, सिर का फूटना करेला फूटे। चल चल बेटी गंगा जाबो, ये तो सभी जान रहे हो, गंगा ले गोदावरी जाते ही हैं। पाका पाका आमा खाओ, 13वें दिन 12वें दिन जो दशकर्म के बाद होता है गंगभोज, वो पाका पाका आमा खाबो का उद्देश्य वही है। तो आप देख लीजिए, 200 साल पहले इसको लिखा गया था। 15 साल 20 साल पहले मैं गाया था, गाते तक मेरे को पता नहीं था कि इसका उद्देश्य और इसका क्या भाव है। मैं तो सोचता था ये खेल है, खेलते हैं, लेकिन ये खेल नहीं है, ये जीवन का खेल है, जिसको 200 साल पहले किसी ने लिखा था। ये है पारंपरिक। जी, ये जो आपने गाया, बचपन में हम लोग भी सुने थे, बचपन में खेलते थे, जब परिवार के भाई बहन सब साथ रहते थे तब। लेकिन आज इसका अर्थ मुझे भी समझ आया, शायद ये जब वीडियो आएगा तो जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी ये समझ आएगा। और गाने की बात होती है, जब जसगीत बनता है तो जसगीत ना केवल जो लोग मौके पर रहते हैं उनके मन को छूता है, उसके साथ साथ जो उसकी अनुभूति महसूस करते हैं
वो भी भक्तिमय हो जाते हैं। आपके कार्यक्रम में देखा जाता है माता सवार हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताइए। जहाँ जब कार्यक्रम के लिए गए होंगे तो वो माहौल रहा हो कि भक्तिमय हो गया हो और माता किसी के ऊपर सवार हो गए, तब का माहौल कैसा रहता है? ये तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, और एक्चुअल में जो मैं तो जागरण करता हूँ तो एकदम प्योर और दो मांदर के साथ करता हूँ। तो दो मांदर का जो डेप्थ आता है वो डेप्थ सामान्य छाया वाले के लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। माने वो मांदर का जो गूंज है, और एक तो वो हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर में जुड़ा है, और वो गूंज के साथ साथ कई जगह मैं देखा हूँ कि एकदम ऐसे लोग को भी आया है जो अपने जीभ में पूरा बाना को लगा देते हैं, उसके बाद भी एक बूंद ब्लड नहीं आता। तो कई जगह मैं सत्य भी देखा हूँ, और कई जगह रिदम का और वो अंदर से जो भक्ति निकलता है उसका वो परिणाम है जी। मेरा मानना है। लेकिन कई जगह तो खैर मैं साक्षात भेंट भी किया हूँ। तो माता आती है भैया, किसी के ऊपर माता आती है, तब आप उसे कैसे देखते हैं? कैसे वो उनकी आप जो है मतलब एक जीवित रूप साक्षात में आ जाते हैं, तो कैसे उनकी भक्ति होती है और उस टाइम का माहौल क्या रहता है? देखिए, माता आना का मतलब ये है कि व्यक्ति शून्य जहाँ पे हो जाए वहाँ पे उसको परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो वो भक्ति रस में और मांदर के रस में इतना डूब जाते हैं कि उनको माने 3-5 लेना देना कुछ ख्याल ही नहीं रहता। तो वो शून्य स्थिति में मैं तो अपने कार्यक्रम में 90% ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी माता आते हैं उनको मैं मंच पे बुलाता हूँ और बाकायदा पूजा करके नारियल पकड़ा के उनको शांत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो आशीर्वाद दे गया। और कोई भी माता आएगी तो वो आपको फ़ायदा दे के ही जाएगी, ये नुकसान का सौदा है ही नहीं। आएगी, आप प्रणाम करो, दिया जताओ, अगरबत्ती जलाओ, वो कुछ दे के ही जाएगी, ले के नहीं जाएगी। यही लगता है, यही जो माता का आशीर्वाद है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। लोग लगातार आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपकी जो भजन है, जो आपकी भक्ति में जिस तरह से जसगीत होता है उसको लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं। अभी आप जो है कहाँ कहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं और प्रोग्राम कैसा होता है इसके बारे में कुछ बताइए। अभी कल तो रायपुर जाऊंगा, उसके बाद 6वां दिन है छुरी कटघोरा में, उसके बाद पेंड्रा एक जगह है जहाँ 12 साल से मैं एक ही जगह में कार्यक्रम कर रहा हूँ। ऐसे मुंगेली भी है, 18-19 साल से वहाँ भी कार्यक्रम कर रहा हूँ। और उसके बाद जाऊँगा सारंगढ़ के पास है पेंड्रा 1 सरसीवा, फिर कोरबा, ऐसे करके 5-7 कार्यक्रम। आजकल ज़्यादा कार्यक्रम करता नहीं, कम कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ सॉलिड करता हूँ। मेरा पूरा ओरिजिनल पारंपरिक कार्यक्रम रहता है। 2 मांदर मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कि वो वेस्टर्न पैटर्न को ना लाऊं, लेकिन फिर भी लाना पड़ता है थोड़ा मोड़ा। हर नवरात्रि देखा जाता है कि कुछ न कुछ नया गीत आता है माता की जसगीत में। इस नवरात्रि भी कुछ नया सुनने को मिलेगा। अगर कुछ गुनगुना दे, नया कुछ हो जो अब तक मार्केट में ना आया हो, हमारे माध्यम THN 24 के माध्यम से पहली बार आए, और जो आगामी जो आपके प्रोग्राम है, स्टेज शो है, उसमें आप जो है लोगों को सुनाने वाले हैं। हाँ, ये नया अभी मेरा वही बताया ना, स्टोरी के ऊपर लिखा हूँ। रायगढ़ के समलाई घाट का स्टोरी है। नदियाँ में तिरसाला पूरे सातों बहन खेलत हावे। इसका मतलब सातों बहन खेल रहे हैं उस घाट में, आप वहाँ पे मत जाओ। झन जाबे तै नदिया तीर नोनी तोला कहत हाओ रे। नदिया में तिरसाला पूरे सातों बहन खेलत हावे। झन जाबे तै नदिया तीर नोनी तोला कहत हाओ रे। और उसी के ठीक नीचे में एक इमली का पेड़ है, उसमें मेरा मानना है कि उसमें कुछ ऐसा छाया है, तो उसमें गाना में वो भी बोला हूँ। तो ये गाना को आप लोग लाइव देखो YouTube में और आपके चैनल के माध्यम से, तो ज़्यादा अच्छा है। भैया आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आपको देख रहे हैं, आपके जानने वाले हैं, उनसे अगर हमारे THN 24 सपोर्ट करने का अगर अपील हो जाता भैया। मैं तो पहले भी कहा हूँ, THN को आप लोग इतना सब्सक्राइब करें कि आने वाला दिन में आपको इसी चैनल से पता लगे कि मेरा नया भजन आ गया है। और कहाँ की कहानी, घरघोड़ा की कहानी, कि रायपुर की कहानी, कि बमलाई के ऊपर। मैं प्लेन भजन गाने को अवॉइड करता हूँ, मैं कहानी गाने में ही विश्वास रखता हूँ। और आपको फिर से निवेदन करता हूँ कि THN चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर महीने एक जो भी मेरा भजन आएगा इस चैनल में आपको इंटरव्यू के साथ मिलेगा।
ये आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट है, जसगीत गाते हैं जिसको लेकर लोगों में अपार प्रेम रहता है। लोग इनको देखने के लिए काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। देवेश भैया की शुभकामनाएं तो आपने ले लिए, और जो उन्होंने कहा है चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका प्यार हमें मिलता रहे। और जो भी भैया का नया गीत आएगा, जसगीत आएगा, हम आपको सबसे पहले सुनाएंगे। जैसे भैया ने वादा किया, हम बिल्कुल वादा को पूरा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जसगीत जो भक्ति का प्रेम है वो सब तक पहुंच जाए, इसके लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।